वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सन 1917 में भारत के किस स्थान से पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये किया था चंपारण से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने सन 1917 में भारत के चंपारण से पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी अकबर के द्वारा 1582 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है। तो ये है INS विक्रांत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत का प्रथम मिसाइल बोट है INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होता है। तो ये होता है 2 बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का अर्थ क्या होता है। RAM का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, राजतनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है। तो ये है सऊदी अरब में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। राजतनुरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था। तो ये हुआ था औरंगजेब के साथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अंग्रेजों का पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, लोहगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनवाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब और किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय गान पहली बार
27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सिकंदराबाद में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, रॉकेट और जेट न्यूटन के किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रॉकेट और जेट न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 9 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे कनाडा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये है कांडला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस शहर सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद और कौन सा शहर जुड़वा शहर कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।